नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। बाइक डिवाइडर से टकराई, एक की मौत, एक गंभीर। जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नतीजा आया सामने। भाजपा ने एक बार फिर ली बढ़त। सोनिया गांधी के ऊपर कराई जा रही जांच को लेकर महिला कांग्रेस ने शहर में विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया और शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मार्तन क्रमांक 1 में जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। सोनिया गांधी के ऊपर ईडी द्वारा जांच कराए जाने को लेकर आज महिला कांग्रेस ने शहर में विरोध प्रदर्शन करते हुए भजन गाकर विरोध जताया। इन दिनों राजनीति बोराई हुई है। कारण है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के ऊपर ईडी जांच कराई जाए, इसलिए पूरे देश में कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज रीवा कांग्रेस की महिला इकाई ने एक रैली निकाली और भजन गाकर विरोध जताया। इसके अलावा भाजपा नेता नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी खुलेआम सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और लोगों को परेशान कर रही है। इस संबंध में कांग्रेस नेत्री कविता पांडे ने बताया कि कल राहुल गांधी और बीवी श्रीनिवास, जो कि कोरोना काल के दौरान लोगों की मदद करते नजर आ रहे थे, उनके बाल पकड़कर खींचे और कार्यकर्ताओं पर लाठियां भाजी। और क्या बताया कविता पांडे ने, आप भी सुनिए। किस प्रकार का आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मुद्दा है? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा ईडी को तोते का पिंजरा बना लिया गया है। हमारी नेता सोनिया गांधी जी, जो कई वर्षों से लगातार बीमार है और त्याग की प्रतिमूर्ति है, उनको परेशान करने के लिए रोज ईडी के नोटिस भिजवाए जा रहे हैं और उनको कोशिश की जा रही है कि किसी प्रकार की झंझट में फंसा दिया जाए। आज पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। रीवा की महिला कांग्रेस की सीमा सिंह और तारा त्रिपाठी के नेतृत्व में हम सब महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर हैं। हम मोदी जी और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस तरीके के जो वेदांती आपके द्वारा की जा रही है, ये निंदनीय है, घृणित है। और कल हमारे नेता राहुल गांधी और बीवी श्रीनिवास, जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने कोरोना काल में बहुत सेवा की थी, लगातार वो ऑक्सीजन के सिलेंडर, रेमडेसिविर उपलब्ध करा गए, उनके बाल पकड़ के पुलिस द्वारा खींचे गए और कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को लाठी से पीटा गया। अंग्रेज इसी तरह का अत्याचार, अनाचार कर रहे थे और अंग्रेजों को भगा दिया था, तो वो गोरे अंग्रेज भाग गए, ये काले अंग्रेज जरूर भागेंगे। पूरे देश का कांग्रेस पर है और हम नीति का विरोध करते हैं, मोदी का विरोध करते हैं। हम मोदी सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि लोकतंत्र पर अपना विश्वास कायम रखिए। सरकारें आती है और जाती रहती है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। रायपुर करजुलियान विकासखंड के विजयी प्रत्याशी आज विधायक नागेंद्र सिंह के आवास पहुंचे और जीत के लिए बधाई देते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया। रायपुर करजुलियान विकासखंड से जनपद अध्यक्ष सुमन साकेत को चुना गया। वहीं उपाध्यक्ष के रूप में राम लखन सिंह महगना को चयनित किया गया। सुनीता सिंह ढिल्लन जनपद सदस्य के रूप में सामने आए। परिणामों की घोषणा के बाद सभी प्रत्याशी गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह के आवास पहुंचे और वहां पर माल्यार्पण और सामान्य औपचारिकताओं के बाद अपने नेता से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान नागेंद्र सिंह ने सभी प्रत्याशियों का तहे दिल से स्वागत किया और विजयी प्रत्याशियों को अपने आशीर्वचन देते हुए कहा। भारतीय जनता पार्टी की जो सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग लेके चलने की नीति है और जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में और खासकर मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में और देश में मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास के कार्य हुए हैं, वो सबके सामने हैं और उसकी ही प्रतिछाया है कि रायपुर जनपद की तमाम जनता ने पूरे सहयोग और प्रसन्नता से भारतीय जनता पार्टी के दोनों इन कैंडिडेट्स को जनपद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर विजयी बनाया है। इसके लिए मैं सर्वप्रथम रायपुर और गुड़ विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता तथा रायपुर जनपद क्षेत्र की समस्त जनता का आभार मानता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। जहां तक रायपुर के विकास की बात है
वो काफ़ी आगे निकल चुकी है। और इस जनपद के गठन के बाद ये विगत 5 साल लुटेरों और विध्वंसक सोच रखने वालों के दिन थे, जो षड्यंत्र पूर्वक विगत चुनाव में रायपुर जनपद पर कब्जा कर बैठे थे। पूरा दगाबाजी और धोखे की राजनीति थी, वो समाप्त हुई है। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात है और रायपुर की जनता और रायपुर के लोगों और विशेषकर हमारे सब चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए भी ये खुशी की बात है कि उनको एक स्वस्थ वातावरण में और जो राजनीतिक परिदृश्य है सकारात्मक सोच का, विकास को आगे ले जाने का, उसमें चुनाव संपन्न हुए हैं और आगे हमारे काम आसानी से आम जनता के सरलता से, सहजता से और निष्ठापूर्वक और पूरी ईमानदारी से होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है इस चुनी हुई प्रतिनिधि। जनपद अध्यक्ष सुमन साकेत से हमने बात की, क्या कहना है उनका और क्या है उनकी प्राथमिकताएं, आइए आपको सुनवाते हैं। सुमन साकेत 21 वार्ड से जीते हैं, नागेंद्र सिंह के टीम से। क्या काम करेंगे अपने क्षेत्र में? सब पब्लिक के काम करेंगे। क्या समस्याएं देखती हैं अपने क्षेत्र में? सब देखेंगे, पानी अब देखेंगे किस तरह की समस्याएं देखता है ना, जो समस्या आएगी। जनपद उपाध्यक्ष राम लखन सिंह महगना ने अपने विशेष अंदाज में गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह का स्वागत किया और अपने उद्गार व्यक्त किए। हम सब उपेक्षा यह कर रहे थे कि थोड़ा 2 लाइन कविता के माध्यम से बात बताई जाए। आज विजय जो हुई यहाँ पर अपने पूज्य विधायक की और दादा भाई नागेंद्र सिंह जी बिंद क्षेत्र के नायक की। आज ये पूरी विजय जो है दादा भाई भारतीय जनता पार्टी की विजय है और आगे सब जो क्षेत्र की जनता ने विश्वास जताया है उस पर हम पूरा प्रयास करेंगे कि उसमें हम 100% खरा उतरेंगे, क्योंकि ये जो अभी इसके पहले जो कार्यकाल था जनता आग बका चुकी थी, बहुत परेशान थी, चारों तरफ शिकायत थी। अब उसको हम सब लोग मिल करके दूर करेंगे, ईमानदारी से, सच्चाई से। सब हम लोग चाहेंगे कि जनपद इसके पहले जो था कभी फिर से एक बार बिल्कुल वहाँ सफाई हो, स्वच्छता हो और ये जो गंदगी है दूर हो जाए, भ्रष्टाचार की गंदगी दूर हो जाए, ईमानदारी से पूरा क्षेत्र में अपना काम हो और क्षेत्र की जनता का विकास हो। जो भी शासन की मूलभूत योजनाएं हैं हम वहाँ पर जाकर के गाँव वालों को बताएं और सही व्यक्ति को वो योजना का लाभ दिलवाएं, ये हमारा प्रयास रहेगा। इस संबंध में हमने जनपद सदस्य सुनीता सिंह ढिल्लन से बात की, क्या है उनकी प्राथमिकताएं, आपको सुनवाते हैं। सुनीता सिंह ढिल्लन, जनपद सदस्य पद हेतु। ये हमारे विधायक नागेंद्र सिंह दाऊ साहब की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है और हम सब जनपद सदस्य मिलकर शासन की जो योजनाएं हैं उनको पब्लिक तक पहुंचाएंगे। जो भी हम सबसे बन पड़ेगा पब्लिक के लिए वो सब हम मिलजुल कर काम करेंगे। किस तरह के काम करेंगे? जो भी पब्लिक की मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा है, सड़क, बिजली, पानी, हर तरह की जो छोटी बड़ी हर तरह की जो सुविधाएं उनको प्रदान करेगा और शासन जो हम तक उनके पास पहुंचाने के लिए देता है वो उन तक पहुंचेगी। दादू साहब राम नहीं एक जनन के परम है, बाकी सब दादू रहे बाइक की टक्कर से एक की मौत, एक गंभीर। बसामन मामा से भंडारे से लौट रहे अंकित सोंधिया और उसके एक अन्य साथी अचानक डिवाइडर से टकरा गए, जिसमें अंकित सोंधिया की मौत हो गई। वहीं उसका साथी गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों बसामन मामा भंडारे में गए थे और वहां से अजगराहा अपने गाँव लौट रहे थे, तभी अचानक उनका संतुलन खो गया और ये हादसा घटित हो गया। बसामन मामा घटना है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? बसामन मामा से आ रहे थे अजगराहा रीवा। अजगराहा रीवा। बसामन मामा किस काम से गए थे? भंडारा किए। भंडारा भंडारा करके लौट रहे थे। जी। क्या नाम है बच्चों का? अंकित सोंधिया और कल्लू सोंधिया कुछ नाम है। तो ये काहे से टकरा गए? ये दीवार से अपने गाड़ी से, बाकी से नहीं टकराए, दीवार में जाके टकरा गए। 3 के 3। रीवा विकासखंड में जनपद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद का फैसला आज हो गया।
आज जनपद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का फैसला सामने आ गया, जिसमें जनपद अध्यक्ष के पद पर संगीता यादव ने 18 वोट से विजय प्राप्त की। वहीं जनपद उपाध्यक्ष सुनीता देवी को चुना गया है, जिन्होंने 16 मतों से विजय प्राप्त की। इस संबंध में एसडीएम अनुराग तिवारी ने हमें बताया। आज जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जनपद पंचायत रीवा के लिए 2 पदों के लिए ये चुनाव संपन्न हुआ। जनपद सदस्य ने मिलकर चुनाव किया। हमारे यहाँ 25 टोटल वार्ड है, 25 जनपद सदस्य थे। अध्यक्ष पद के लिए संगीता यादव, श्रीमती संगीता यादव ने 18 वोटों से चुनाव जीता है ये, और उपाध्यक्ष पद के लिए श्रीमती सुनीता द्विवेदी ने 16 मत प्राप्त करके चुनाव जीता है उपाध्यक्ष का। इस संबंध में हमने विजयी प्रत्याशियों से भी बात की, आपको सुनवाते हैं कुछ अंश। हमको टोटल 13 वोट से और यहाँ 17 वोट से। मतलब आप अपने सदस्य पद को 13 वोटों से जीते। हाँ। और यहाँ 17। यहाँ 16 वोट पाए। किस पार्टी को मिलान करते हैं? भाजपा। क्या विकास कार्य करेंगे अब आप दोनों जन मिलके, क्या आगे बढ़ाएंगे विकास कार्य? आगे बढ़ाएंगे, जैसे आपने कुछ ही सदस्य सबके साथ विकास करना चाहते हैं, सभी के लिए। जैसे मान लिया कुछ क्षेत्र का सर्वांगीण सबका साथ सबका विकास। जी हम एक 1200 वोट से जीते। जी सदस्य। आज यहाँ कितने वोट पाए हैं? जी यहाँ आज हम 18 वोट पाए हैं। किस वार्ड से? वार्ड नंबर 3 से। क्षेत्र में अभी क्या विकास करेंगे आप? जनपद अध्यक्ष बन गई, आगे क्या कार्यप्रणाली रहेगी किस क्षेत्र में ज़्यादा? जी हम सभी देश करेंगे, अपने जहाँ जहाँ से वोट पाए हैं सभी का सहयोग करेंगे। पूरे क्षेत्र का विकास करेंगे। किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? भाजपा। इसके पहले आपसे कुछ मतलब आप पहले मिली हैं पार्टी वालों से, क्या क्या सपोर्ट मिला होगा? पति हमारे पार्टी से बीजेपी से। जी बीजेपी से। तो उच्च अधिकारियों द्वारा पार्टी के किसी ने आपको सपोर्ट किया कि आप चलिए हम विकास का सहयोग करेंगे? सभी विधायकों ने सपोर्ट किया, हमें सांसद महोदय सभी। वोट अपना 1914 पाए, जिसमें सेकंड में 1100 मैंने 900 से जीते हैं अपन। चुनाव हुआ था उसमें आपने कितना वोट आपको मिला? उसमें 1914 मिला था हमको। किस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? अपनी भारतीय जनता पार्टी है। कहाँ से थी ये उम्मीदवार, ये जनपद सदस्य कहाँ से? वार्ड नंबर 3 से अपना। आने वाले समय में किस तरीके के विकास के कार्य जो किए थे? चलो बेटा दूर चलो। हमको पब्लिक आशीर्वाद दी है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपन विकास करेंगे, उसमें कोई कमी या कोई वो नहीं छोड़ेंगे। किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भी जरूरत है विकास में? तो अब 92 अपने ग्राम पंचायत आएंगे, तो अपन तो प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह करें। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने 1 जगह 2 जगह, ऐसा कुछ नहीं है। वार्ड 31 से कांग्रेस प्रत्याशी रमा दुबे ने चुनाव में जीतने के बाद आज अपने निज निवास में पत्रकारों को चाय पर बुलाया और धन्यवाद ज्ञापित किया। आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 31 की कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी रमा दुबे ने भारतीय लोकतंत्र में कांग्रेस की भूमिका और सोनिया गांधी के विशेष योगदान के संबंध में पीएचडी की हुई है। साथ ही वो वकालत के पेशे से भी जुड़ी हुई हैं। राजनीति के क्षेत्र में शुरू से ही वो कांग्रेस से जुड़ी रही और कांग्रेस पार्टी के नामचीन चेहरों राजीव गांधी, सोनिया गांधी, अजय सिंह राहुल सहित कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से उनका मिलना जुलना रहा है। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने पत्रकारों को चाय पर बुलाया और अपने अनुभव साझा किए। बस मैं निर्वाचित हुई तो सोची कि आप लोगों से मुलाकात की जाए और धन्यवाद दूं कि आप लोगों ने मुझे सहयोग दिया। प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से सभी का सहयोग मुझे मिला और मैं निर्वाचित हुई। इस कारण से मैंने सोचा कि आप लोगों को चाय पे बुला करके कम से कम चर्चा हो जाएगी थोड़ा। निरंतर आप जीतती आई हैं, इस वार्ड से पार्षद रही हैं, इस बीच आप क्या नया लेके जाने वाली हैं? कुछ काम मेरे अधूरे रह गए थे। मेरी बड़ी इच्छा थी कि एक बार मैं पार्षद बनूं और उसी काम जैसे मेरी इच्छा है कि एक सामुदायिक भवन बना के अपने वार्ड को समर्पित करूं। आपने पीएचडी की है, किस सब्जेक्ट में पीएचडी की है ये बता दीजिए। सोनिया गांधी जी पर मैंने पीएचडी की है।
नहीं कि कैसे लगा कि आपको उनके ऊपर पीएचडी करनी चाहिए थी, ऐसे क्या निकला, क्या दिखा? जब मैं राजनीति में आई और मैंने उनके कार्यशैली को देखा, दिल्ली में कई कार्यक्रम मैंने अटेंड किया, तो मुझे लगा कि मैं भी एक महिला हूँ, अगर ज़रा सी भी कोई बात आती है तो कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। और ये महिला इतनी संघर्ष के बाद, इतनी विपत्तियों के और इतनी बड़ी घटनाओं के बाद भी आज देश के लिए इतना संघर्ष कर रही हैं, तो मुझे लगा इनके ऊपर कुछ लिखना चाहिए। और कि जीवन के अंदर घुस के आपको क्या देखने को मिला है? उनके ऊपर मैंने तो बहुत कम लिखा है, सच पूछिए तो लिखते रहे तो शायद लिख ही ना पाएंगे, क्योंकि एक ऐसी महिला है जिसने कभी अपने लिए तो कुछ सोचा ही नहीं। उन्होंने देश के लिए ही करती चली गई और आज भी देखिए तो किसी से ना उन्हें परिवार से कोई मतलब है, ना कोई, इतनी कम उम्र में जो महिला विधवा हो जाए और उसके बाद भी अकेली देश के लिए लड़ती रही, बहुत बड़ी बात है। आज सोनिया गांधी के अंदर ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता आपको दिखाई दी जिससे आप प्रभावित हो गई हैं? एक महिला होने के नाते जहाँ भी कार्यक्रम होता था, जहाँ भी कोई छोटी छोटी मुसीबतें आती थी, वो बराबर चली जाती थी और पूछती थी। हम लोगों के महिला दिवस में या कोई भी वुमेंस डे होता था, बुलाया जाता था, तो एक एक महिला से वो मिलती थी। उनके अंदर ये नहीं था कि मैं एक राष्ट्रीय नेता हूँ और अध्यक्ष हूँ। उनके साथ इतनी सिक्योरिटी थी कि मिलने नहीं दिया जाता था, उसके बाद भी वो हम लोगों से मिलती थी। तो मुझे लगा कि एक सामान्य, इतनी बड़ी नेता होकर के एक सामान्य महिला की तरह मिलती हैं, तो इनसे क्यों ना मैं मिल करके ही कुछ काम करूं। वार्ड क्रमांक 42 के पार्षद गुल अहमद उर्फ मुन्ना आज कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने प्रदेश प्रवक्ता राजन शर्मा के हाथों सदस्यता ग्रहण की। आज कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजन शर्मा के हाथों वार्ड क्रमांक 42 के पार्षद गुल अहमद उर्फ मुन्ना ने कांग्रेस सदस्यता ली। इस दौरान नव निर्वाचित महापौर अजय मिश्र बाबा, राकेश तिवारी वार्ड के पार्षद उपस्थित रहे। इस संबंध में पार्षद गुल अहमद उर्फ मुन्ना ने हमारे कैमरे पर बताया। वार्ड नंबर 42 का मैं निर्दलीय पार्षद हूँ और लगातार 42 की जनता ने मुझे इस न्यायपूर्वक लगातार तीसरी बार पार्षद बनाया है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये शहर, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, पूरा शहर मुझे जानता है, मेरे समाज सेवा को, और मेरे पार्षद जीतने के उसमें शहर से, मैं इस शहर रीवा शहर से बहुत भाली बात परिचित हूँ और यहाँ का पुश्तैनी नागरिक हूँ और लगातार तीसरी बार का पार्षद हूँ। कांग्रेस में आप शामिल हो रहे हैं? कांग्रेस में मैं इसलिए शामिल हो गया हूँ, शामिल नहीं हुआ हूँ, मेरी इच्छा है, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का भविष्य उज्जवल है और महात्मा गांधी के ज़माने से कांग्रेस ने अच्छा काम किया है। धरातल जो ज़मीन में दिखता है वही काम है, जो ऊपर दिखता है वो काम नहीं है। आज कांग्रेस सरकार बनी थी, माननीय कमलनाथ जी ने बनाया था, तो उस सरकार को गिराने में बहुत सारी साजिशों को और ताकतवर लोगों ने उस सरकार को गिरा दिया। आज 25 साल बाद माननीय अजय सिंह बाबा जी महापौर चुने गए हैं और सिंगरौली में झाड़ू चल गया, कहीं कुछ हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस लहर को, कांग्रेस की लहर को कितना भी तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए, मगर ये जो तूफान चल रहा है, आगामी 2023 में माननीय कमलनाथ जी के आगवानी में पुनः सरकार कांग्रेस की बनेगी। मैं बाबा भाई को धन्यवाद देता हूँ, मैं इस शहर को धन्यवाद देता हूँ। महापौर बनने के बाद किस तरीके से अजय मिश्र बाबा अपने कार्य को पूरा करेंगे, क्या क्या अड़चने आएंगी और किस मत से वो कितना खर्च करेंगे, इस बारे में बात करने पर अजय मिश्र बाबा ने भी हमें जानकारी दी। इसमें साफ साफ वर्णित है महापौर की शक्तियाँ। महापौर की पूरी शक्तियाँ प्रशासनिक होती हैं, पूरा दखल अंदाजी महापौर का रहेगा। वित्तीय पावर जो है वो 40 लाख तक का कमिश्नर का है, 2 करोड़ तक मेयर, अब 5 करोड़ का मेयरिंग काउंसिल। जो योजना है, जैसे जल की योजना हो गई, सीवरेज हो गई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, ये सब MIC के पास रहेगा। तो जो भी शक्तियां हैं वो सारी MIC के पास रहेंगी। जनहित से जुड़े मुद्दे पे आज तक हम लोगों ने कभी विरोध नहीं किया। 15 वर्ष से हम लोग पार्षद हैं। तो परिषद में अगर जनहित का रीवा के 45 वार्ड का कोई मुद्दा जाएगा तो
अब वैसे स्थिति आने वाली नहीं है, क्योंकि 5 करोड़ तक का पावर MIC को है। तो हम सब, हमारे कांग्रेस के लोग तो जनता की सेवा करने के लिए आए ही हैं, तो हम लोग तो बिल्कुल भी किसी भी मुद्दे को, कोशिश ये हमारी रहेगी कि 5 करोड़ के अंदर के सारे जो भी प्रकरण हों वो हमारी MIC से पास हो जाएंगे, और 2 करोड़ तक का मेयर को पावर है वो मैं खुद ही कर दूंगा। तो इनके पास कोई भी ऐसे प्रकरण नहीं जाएंगे जो MIC के लिए उपयुक्त हों। MIC 2 महीने 3 महीने में एक बार बुलाने का प्रावधान है, तो वो कोरम पूरा किया जाएगा। बाकी जनहित से जुड़े जो मुद्दे होंगे, जिसको लगेगा कि इस प्रोजेक्ट से निगम को फायदा है, वो MIC में जाएगा, उस पर बाकायदे चर्चा होगी, हमारी तरफ से विरोध नहीं होगा। ये हमें देखना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी मेयर काउंसिल बनाती है, जो कि संभव नहीं है, संख्या बल दिखाने से नहीं होता, फ्लोर टेस्ट पे होता है। अगर फ्लोर टेस्ट हुआ और वो जो होना है 1 तारीख को, उसमें अगर ये विफल हुए तो जनहित के सारे मुद्दे पे फिर कोई भी रोड़ा नहीं अपना। जोड़ तोड़ की राजनीति को लेकर राजेंद्र शर्मा ने हमें बताया। उसके बाद हमारे 2 पार्षद और आज शामिल हो चुके। शहफूज भाई उस दिन शामिल हुए थे राहुल भैया के द्वारा। आज हमारे मुन्ना भाई हमारे बीच में आए हैं, और ये वार्ड 42 से लगातार 3 बार पार्षद रहे। ये इनका स्वागत है कांग्रेस पार्टी में। ये हमेशा से कांग्रेस विचारधारा के रहे और कांग्रेस का समर्थन करते रहे, पर चूंकि कई बार पार्टी टिकट जिनको देती है और कुछ को नहीं दे पाती हैं, ये हमेशा ही कांग्रेस के व्यक्ति, और आज इनका कांग्रेस के परिवार में हम लोगों ने यहाँ स्वागत किया, अभिनंदन किया। 18 की संख्या है हमारी। बहुत सारे भी और लोग हैं जो भी कांग्रेस में आना चाहते हैं, और वो लोग भी आएंगे। भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ निर्दलीय पार्षद गए हैं दबाव में। हम लोगों ने किसी को दबाव, छल, धन, बल का प्रयोग कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस महात्मा गांधी की पार्टी है, अहिंसा के रास्ते पे चलती है। हम इस किस्म के हथकंडों को नहीं अपनाते। जो सहर्ष हमें अपनाना चाहते हैं उनका स्वागत है। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मार्तन क्रमांक 1 में जिला स्तरीय विज्ञान, गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आज 27 जुलाई को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मार्तन क्रमांक 1 में जिला स्तरीय विज्ञान, गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान छात्रों ने अपने अपने मॉडल प्रस्तुत किए। इस प्रदर्शनी में अधिकतर बच्चों ने पर्यावरण, शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित मॉडल तैयार किए हुए थे। इस संबंध में हमने मॉडल स्कूल के प्राचार्य से बात की। ये सर पहले यहाँ पर विकास खंडवार मेला आयोजित किया गया था। जो बच्चे टैलेंटेड बच्चे हैं तो विकास खंड से सेलेक्ट होकर आज ये जिला स्तरीय में भाग ले रहे हैं। इसके बाद ये बच्चे जब मॉडल अपना जिस बच्चे का अच्छा होगा तो ये राज्य स्तरीय तक बच्चे जाएंगे। इसका उद्देश्य ये है सर कि जो बच्चों के अंदर प्रतिभा है वो सामने निखर के आए और टैलेंट उनका पता चले कि बच्चे इतने टैलेंटेड हैं। और ये मॉडल इन्होंने बनाया है बच्चों ने, और इसकी प्रदर्शनी यहाँ लगी हुई है। विद्यालय से आए जिला स्तरीय? ये प्रत्येक विकास खंड से बच्चे आए हैं स्कूलों।
कुमार मिश्र, प्राचार्य, शासकीय कन्या हाई स्कूल गुण। उत्कृष्ट विद्यालय मार्तंड क्रमांक 1 में बच्चों के लिए राज्य स्तरीय विज्ञान, गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें कई ब्लॉकों से जो विद्यार्थी हैं वो भाग ले रहे हैं। उसमें से मुख्य रूप से उत्कृष्ट विद्यालय के कई प्रोजेक्ट हैं और अपने रीवा से ही पीके स्कूल से कई बच्चे आए हैं और उत्कृष्ट विद्यालय रायपुर कृष्ण से भी बच्चे हैं, मतलब कई ब्लॉकों से बच्चे हुए आए हैं। उनका उत्कृष्ट प्रदर्शन है। आज से जिला स्तर की प्रतियोगिता और आज जिला स्तरीय प्रतियोगिता है। इसमें जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो फिर स्टेट लेवल पर जाएंगे, जोन लेवल, हाँ जोन लेवल में जाएंगे। और ये जो टॉपिक है वो मैथमेटिक्स से संबंधित है, कुछ बायो से संबंधित है और इस तरह से बहुत सारे मॉडल हैं जो दैनिक जीवन में बहुत सारे उपयोग। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। तब दीजिए इजाजत। नमस्कार।